इस इलेक्शन ने एक खास मैसेज दिया है आवाम को और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कि क्या हमारी डेमोक्रेसी इस देश में अब सुरक्षित रहेगी, क्या अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे लोगों का भरोसा बचा रहेगा। इस पर एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है और मुझे लगता है कि ये खासतौर से वेस्ट बंगाल के नतीजे और आसाम के नतीजे ये बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को और आम जनता को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से नफरत और डिवीजन की पॉलिटिक्स की गई और उसको एक तरह से एक्सेप्टेंस मिल रहा है लोगों में और उसकी वजह से लीडरशिप और पार्टियां जीत हासिल कर रही हैं, उसकी वजह से और ज्यादा उनको हौसला मिल रहा है कि यही एक तरीका है जिससे पावर में आया जा सकता है। इसको तोड़ने की जरूरत है और ये आवाम की बेदारी और आवाम की जागृति के बगैर नहीं होगा। तो ये पार्टीज के लिए भी, सेकुलर पार्टीज के लिए भी और आवाम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का और असम के इलेक्शन का ये एक मैसेज है कि इस देश को अब और ज्यादा जागने की जरूरत है अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। और जिस तरह से बिहार में और ये बंगाल में, असम में SIR के जरिए से लाखों लोगों को वोट से हटाया गया और एक प्लान तरीके से एक खास कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेट किया गया और आसाम के और वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट्स हैं कंस्टिट्यूंसी वाइज वो भी बता रहे हैं कि उस SIR का डायरेक्ट असर जो है वो पड़ा है। तो इलेक्शन कमीशन की मदद से जिस तरह से डिफ्रेंचाइज करने की कोशिशें हुई है वो डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा अटैक है और मुझे लगता है कि इन इलेक्शंस के बाद भारत की जनता, भारत के जागरूक नागरिक, पार्टियां, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट और आप जैसे मीडिया के जिम्मेदार लोगों को मुझे लगता है अब और आगे आकर और डेमोक्रेटिक इस पूरे एनवायरनमेंट को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा।